श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 4 दिसंबर को सोमवार के दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का दिन है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन हमारे महादेव को समर्पित होता है, इसीलिए आज के यह जो दीपदान है विशेषकर महादेव को, माता पार्वती को और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत ही अधिक बनी हुई है, धन की समस्या की वजह से आपको बार बार कर्ज लेना ही पड़ता है, तो आज रात्रि में आपको विशेष दीपक का दीपदान करने से नहीं चूकना है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत अधिक चल रही है, आर्थिक संकट बहुत अधिक चल रहे हैं, धन प्राप्ति के आपके जो मार्ग हैं वह सभी बंद होते आपको दिखाई दे रहे हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आज रात्रि में आपको इस दीपक का विशेष दीपदान अवश्य करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत अधिक होते हैं, लड़ाई झगड़ों की वजह से आपके घर में सुख शांति नहीं रहती हैं, या फिर यदि आपकी ऐसी कोई भी इच्छाएं, मनोकामनाएं, हृदय की बात हैं जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं, तो सोमवार की इस विशेष रात्रि में आपको यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, आज के सभी उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही चमत्कारी और खास होने वाला है, और तीसरा उपाय विशेषकर शिव और शक्ति का होने वाला है, जो कि आपकी सभी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करेगा। तो इस उपाय को आपको करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सोमवार के इस पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना होगा। दीपक आपको मिट्टी का लेना है। आप चाहें तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करने से फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है, और आटे का जो दीपक है वह सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आपको या तो एक मिट्टी का दीपक या फिर एक आटे का दीपक बना लेना है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। गुरुजी ने बताए हैं यदि आपको गाय का घी प्राप्त हो जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है। अब देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित करेंगे, तो इस दीपक में हमें विशेषकर लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए, आप लंबी बाती रुई की भी बना सकते हैं, और कलावा का जो धागा आता है मोली वाला, जिसे हम हाथ में बांधते हैं, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को सीधे आपको लेकर के पहुंचना है आज रात्रि में बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, यह उपाय विशेषकर आपको रात्रि में 8 बजे से पहले पहले ही करना होगा। आप चाहें तो शाम के समय प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर के आसपास हैं, या फिर आपके घर में आपने बेल का वृक्ष पौधा लगाया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। देखिए, दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपको थोड़े से चावल यानी कि अक्षत के दाने वहाँ पर रख देने हैं। आप चाहें तो थोड़े से गेहूँ, कोई भी अनाज रख दें। अब इन्हीं चावल के दानों के ऊपर आपको यह दीपक रखना है। दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना होगा, और इस दीपक को आपको अब प्रज्वलित कर देना है माता लक्ष्मी का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, जैसे यह दीपक जल करके शांत हो जाएगा तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी है, मात्र एक चुटकी मिट्टी आपको उठानी है और इसे आपको अपने घर लेकर के आना है, और इस बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में थोड़ी थोड़ी डाल देना है। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होना प्रारंभ हो जाएगा, और धन संपदा की कमी आपके घर में कभी भी नहीं होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय भी विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए ही होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आपको इस उपाय के लिए केवल मिट्टी का दीपक ही लेना है, आटे का दीपक नहीं लेना है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा, और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। घी का प्रयोग अपने उपाय में करने से आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह सभी दूर होती हैं। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक तैयार करना है गोल बाती का। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल भी लेने हैं, क्योंकि काले तिल से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और आपके जीवन में जो भी संकट, समस्याएं, परेशानियां हैं या फिर कर्ज की समस्याएं हैं तो उससे भी समाप्त करते हैं।
तो मात्र आपको एक चुटकी काले तिल लेना है। अब इन दोनों को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है रात्रि के समय भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस दीपक में हमने गोल बाती का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि यह दीपक विशेषकर हम भगवान शिव के निमित्त प्रज्वलित करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको तुम्रुकेश्वर महादेव या फिर तुम्रुका जी का मन में स्मरण करना है। अब देखिए आपके पास जो काले तिल हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन की जो समस्या है वह लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। जीवन में कर्ज की स्थिति समाप्त ही नहीं हो पा रही है। आप हमारे जीवन का जो कर्ज है उसे समाप्त करने की कृपा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो काले तिल आपके सीधे हाथ में है इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। तो इस प्रकार से आपको रात्रि के समय यह चमत्कारी उपाय भी करना है। गुरुजी ने इस उपाय के लिए भी एक जानकारी दी है कि इस उपाय को आप अपने घर पर नहीं कर सकते हैं। इस उपाय को आपको किसी भी भगवान शिव के मंदिर में ही करना होगा। यदि शिव मंदिर में आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी इस प्रकार से ही आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है मात्र 5 सोमवार इस उपाय को करके देख लेना। आपके जीवन में आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। जीवन में कभी भी कर्ज की समस्या नहीं होगी। हमेशा माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में बना रहेगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे सबसे विशेष और सोमवार के सबसे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय विशेषकर आप अपनी कोई भी इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए कर सकते हैं, मनोकामना की परिपूर्ति के लिए कर सकते हैं, साथ ही साथ धन की प्राप्ति के लिए भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। अब दोस्तों इस उपाय के लिए भी आपको मात्र एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। फिर इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों आपको 2 बातियाँ बनानी है। दोनों ही बातियाँ आप मोली वाला जो धागा आता है कलावा का उसकी भी बना सकते हैं और दोनों ही बातियाँ आप रुई की भी बना सकते हैं। केवल 2 बातियाँ बनाना है। अब आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा इस उपाय को। अब जो आपने 2 बातियाँ बनाई हैं, चाहे रुई की बनाई हो चाहे मोली वाला धागा जो आता है कलावा की उसकी बनाई हो, तो इन दोनों ही बातियों को आपको आपस में मिलाना है। यानी कि एक बाती बनानी है 2 बातियों की। देखिए हमने 2 बातियाँ यहाँ इसीलिए ली हैं क्योंकि एक बाती हमने भगवान शिव के नाम के लिए हैं, एक बाती हमने माता पार्वती के नाम की ली है। तो इसीलिए इस उपाय को शिव और शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो सोमवार के दिन हम भगवान शिव और माँ सती का मिलन करवा रहे हैं। तो इन दोनों ही बातियों को यानी कि 2 बातियों की जो एक बाती आपने बनाई है उसे भी आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है और इस दीपक को लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस दीपक को आप बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब इस दीपक को आपको शिवलिंग के पास में रखना है। वहां पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपकी जो भी कामना है, जो भी हृदय की बात है उसे आपको महादेव से बोल देना है। इस उपाय को करने मात्र से महादेव और माता पार्वती बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस उपाय को भी आपको करने से नहीं चूकना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।